तो अब हम समझेंगे स्लोप। अब आप देखिए, आप और आपके दोस्त दोनों को एक पहाड़ चढ़ना है, तो ये पहाड़ का चढ़ाई है और ये आपके दूसरे दोस्त की पहाड़ की चढ़ाई है। तो किसकी चढ़ाई ज़्यादा है? इसकी चढ़ाई ज़्यादा है और इसकी चढ़ाई कम है। तो आप इन दोनों चढ़ाई को कैसे कंपैरिजन करोगे? क्या भाषा में बोलोगे इसे? आप सोचो, आप क्या बोलोगे कि मेरा ढलान तेरे ढलान से कम ढलान है? इसको हम कैसे और अच्छे से बता सकते हैं? तो ये हमारा पहाड़ है, हमारा ढलान है, हमारा स्लोप है और हमें इसमें चढ़ना है। तो हम इसमें कैसे चढ़ सकते हैं? या तो हम ऐसे चढ़ के जा सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, हम इस डायरेक्शन में सीधा गए और फिर इस डायरेक्शन में चढ़ गए, तो भी हम यहीं पहुंच गए। तो अब जो ये ढलान है, इसको हम इसके साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? हमने इस ढलान को दो चीजों के साथ जोड़ दिया, एक ये और एक ये। तो इस ढलान को हम इसके रूप में लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा ढलान। तो ये जो दिशा है, इस दिशा में हम दौड़ रहे हैं। रोड में आप दौड़ते हो तो आप इसे कह दो रन, और जो ऊपर है चढ़ते हैं उसे हम कह देते हैं राइज। तो ये जो ढलान है, स्लोप, उसको हम कह सकते हैं राइज, यानी ऊपर कितना चढ़े और नीचे कितना रन किए। तो हमारी इस ढलान का संबंध इसके साथ और इसके साथ आ गया। अब इस राइज को हम इस एक्सिस के साथ जोड़ सकते हैं y, और इस रन को x के साथ जोड़ सकते हैं। तो ये जो हमारा राइज है, कितना ही तो हुआ, यही तो हमारा राइज है, और ये हमारा रन है। तो अब हमारा जो ढलान है वो किसके साथ जुड़ गया? x और y के साथ जुड़ गया, यानी y ओवर x, यानी राइज ओवर रन। अब हम समझते हैं कि ये ढलान वेलोसिटी के साथ कैसे जुड़ा है। इस ढलान का संबंध उस चीज के साथ है, किस चीज के साथ है, कि हम कितना फास्ट गए। ये ढलान क्या बता रहा है, हम कितना फास्ट गए। तो देखिए, ये एक कार है, ये 0 पर है और हमने घड़ी देखी, 1 घंटा देखा, गाड़ी ने 2 किलोमीटर चला। 2 घंटा देखा, गाड़ी ने 4 किलोमीटर चला। 3 घंटा देखा, तब गाड़ी ने 6 चला। 4 घंटे हुए, गाड़ी ने 8 किलोमीटर चला। इसी को मैंने यहाँ लिख रखा है, ये डिस्प्लेसमेंट, ये टाइम है। तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, 2 किलोमीटर पर आवर। 4/2 भी 2 किलोमीटर पर आवर आते हैं। तो आप किसी भी इंटरवल में देख लो, गाड़ी कितनी चल रही है? 2 किलोमीटर चल रही है 1 घंटे में, यानी कि यूनिफॉर्म मोशन है। तो गाड़ी कितना फास्ट जा रही है कि हर 1 घंटे में वो 2 किलोमीटर चल रही है। ठीक है, तो ये जो गाड़ी फास्ट जा रही है, इसका संबंध मैंने क्या बोला? इसके स्लोप से है। तो आप देखिए कि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब आप देखिए, आप 0 से 1 तक रन किए। क्या किए? 0 से 1 तक आपने रन किया। रन करते ना, आप सड़क में दौड़ते हो, तो ये रन है। और ऊपर चढ़ते हो, वो राइज है। आप 2 किलोमीटर ऊपर चढ़े, आप इधर दौड़े और ये चढ़े, है कि नहीं? रन एंड राइज। तो आप 1 घंटा रन हो गया और 2 किलोमीटर राइज हुआ। तो जो ये स्लोप है, ये जो ढलान है, अब हमने इस ढलान को किसके साथ जोड़ दिया? 2 चीजों के साथ,
ये ढलान को हमने अब तेरा ढलान मेरे ढलान से ज़्यादा ढलान है ना कह के अब हमने इसको दो चीज़ से जोड़ दिया, राइज और रन से, और हमने लिख दिया कि जो ये स्लोप है, जो ये ढलान है, वो राइज ओवर रन होता है, जो स्लोप होता है। अब आप देखिए राइज ओवर रन क्या है भाई, ये तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ही तो है, ये डिस्प्लेस हुआ है और ये टाइम है, तो यही तो वेलोसिटी है। राइज ओवर रन यानी कि स्लोप आपको क्या बता रहा है, वेलोसिटी के बारे में बता रहा है। तो जो ये स्लोप है ये किसके साथ जुड़ा है, ये वेलोसिटी के साथ जुड़ा है। ये स्लोप हमें वेलोसिटी की जानकारी दे रहा है। अगर मैं बोलूं ये स्लोप एकदम नीचे गिर जाए यहां, तो आप क्या बोलोगे, भाई टाइम बढ़ता जा रहा है लेकिन कार जो है ऊपर मूव ही नहीं, उसने कुछ चला ही नहीं। तो ये स्लोप हमें क्या जानकारी दे रहा है कि कार क्या है, रुकी हुई है। और अगर स्लोप ऐसा है तो ये आपको क्या जानकारी दे रहा है कि टाइम तो शुरू ही नहीं हुआ और गाड़ी मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस में कहीं पहुंच गई है। तो ये तो डिफाइंड ही नहीं है भाई, डी अपॉन जीरो क्या होगा, डिफाइंड ही नहीं है ना। अब अगर स्लोप ऐसा है, इस स्लोप से नीचे कर देते हैं स्लोप। अब माना कि स्लोप ये है, ये स्लोप है, तो ये आपको क्या जानकारी दे रहा है कि ये वाला ढलान इस ढलान से कम है। तो ये स्लोप आपको क्या बता रहा है कि जो ये वेलोसिटी है ये कम होगी कंपैरेटिव इसके, क्योंकि ज्यादा टाइम ले रहा है और दूरी कम है। भाई दूरी देखिए, पूरे 8 घंटे ले लिए लेकिन दूरी कितनी हुई, सिर्फ 4 किलोमीटर तो चला, और इसने 4 घंटे में 8 किलोमीटर चलिए। देखिए आप देखिए ये आ गया 4 घंटा 8 किलोमीटर चला। तो ये स्लोप आपको क्या जानकारी दे रहा है कि कोई चीज कितनी फास्ट मूव हो रही है। तो आप इसका स्लोप देख के ये समझ जाएंगे कि ये जो मोशन हुआ है, ये जो वेलोसिटी ये कम है किसके कंपैरेटिव में, इसके कंपैरेटिव में, इस स्लोप के। इसका स्लोप भी तो कम ही होगा। तो ढलान हमें, स्लोप हमें वेलोसिटी की जानकारी देता है, और स्लोप क्या होता है, राइज ओवर रन। ये राइज है, ये रन है। तो ढलान को हमने ये नीचे कोऑर्डिनेट के साथ जोड़ दिया।